क्या ये जो रिव्यूज होते हैं ये सच में ओपीडी में बैठकर ही शूट होते हैं? हाँ जी। कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, तो हम हमेशा आपके सामने वो रिव्यूज लेकर आते हैं जहां पर पेशेंट डॉक्टर उपासना वोहरा की ओपीडी में बैठकर ही सारे के सारे शूट किए जाते हैं। ये मैम का हॉस्पिटल है जो आपको पूरा बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। ये नजफगढ़ दिल्ली में है, एड्रेस नीचे दिया रहता है। तो आपकी बात हम करवाएंगे पेशेंट से, पेशेंट आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे अपनी, फिर क्या क्या ट्रीटमेंट कैसे उनको दिया गया और अब उनका जो करंट सिनेरियो है वो कैसा फील कर रहे हैं, वो सारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये रिव्यूज़ बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, पूरा रिव्यू देखिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियोस देखकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं तो कभी भी आपके मन में डाउट ना आए कि मैं गलत जगह नहीं आया। इसीलिए रिव्यूज़ इन चीज़ों में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी। मैम सबसे पहले आप ये बताइए, आपका यहाँ पर हाँ जी। किस बीमारी का इलाज चल रहा था? आपको आपकी हिस्ट्री क्या थी? क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थे आपको? मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। ठीक है। पेट मतलब कभी आती थी, कभी नहीं आती ठीक थी। है। अब जब से मैंने मतलब पहले भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया कहीं हम्म और हम्म से, पर हम्म मुझे उतना फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। मतलब ठीक बहुत है। परेशान हुई। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी। हम्म फिर मुझे पता चला कि आपका हॉस्पिटल है नजफगढ़ में। इससे हम्म पहले जो हॉस्पिटल था जी। वहाँ से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और अब तो मैं यहाँ आ गई। जब आपका यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गई, पर वहाँ से मतलब फिर दवाइयाँ लिए तो उससे मेरा बहुत फ़र्क है। मतलब ख़त्म ही हो चुकी है। जो प्रॉब्लम मेरी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे को मतलब अब वो प्रॉब्लम की तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब ठीक है, वो दिक्कत नहीं आप सब ठीक। परेशान कितने सालों से थे? मेरे को 3-4 साल हो गए। मैं तीन तीन चार चार हाँ साल जी, मैं मतलब अच्छे डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, पर मेरे को मतलब हल नहीं मिल पाता था। बस कोई इतना गौर नहीं करता था, बोलता था ठीक हो जाएगा, ऐसा ही है, कोई नहीं होता है। पर मुझे पता है कि मुझे जब दिक्कत होती थी, डेट ना आना, एक टेंशन बनी रहती थी कि डेट क्यों नहीं हो रहा है। और कभी इन्फेक्शन हो जाता था, कभी पेट में दर्द होता था, कभी कुछ ना कुछ मतलब चलता ही मतलब रहता मेन था। पीसीओडी का केस था, हाँ जी। जिसमें कि पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, पीरियड्स कभी भी आ जा रहे थे, पेट में दर्द हो रहा था, इन्फेक्शन बन रहा था, हाँ जी। और इसका आप ट्रीटमेंट पूरा 3 साल। मतलब मुंह पे भी पूरी झाइयाँ हो गई थी। झाइयाँ, हाँ ये जी। उसी के बाद हुई हैं? उस जब हाँ, ये प्रॉब्लम जब ये हुई प्रॉब्लम जब चालू, हुई तो हाँ, उसके बाद हुई? उसके बाद फिर मैम की जो वैसी रेमेडी है जो वो घर में बताती है कि वो हाँ मोलेठी और दही लगाओ, जी। तो मैंने वही लगाना चालू करा। ठीक है। उससे मेरा बहुत ज़्यादा मतलब हद एकदम साफ ही हो गया लगभग। अब थोड़ा मैंने ढील दे दी है, और वैसे बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। अब तो बिल्कुल साफ हो गया, काफ़ी मुझे खुद से लगता है। सिर्फ रेमेडी से? हाँ जी, मोलेठी देखिए, और दही से। ये वो रिव्यू है आपके सामने जो लोग बोलते हैं ना कि क्या जो ये रेमेडीज हैं इससे हमारा चेहरा ठीक हो सकता है? तो जो रेमेडीज हैं इनसे क्या होता है कि चेहरा आपका ठीक होने लगेगा, बट कई लोगों की ये शिकायत आती है कि दोबारा से झाइयाँ आनी शुरू हो गई। तो देखिए, उसके लिए तो आपको परमानेंट, अगर आपको ठीक करना है हमेशा के लिए, अगर रेमेडीज से नहीं हो रहा है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरा ये कि देखिए, 3 साल से ये परेशान थे, अलग अलग जगह पे गए। सबसे मेन जो पहले प्रॉब्लम आई थी वो पीसीओडी की थी, जिसमें पीरियड्स रेगुलर नहीं हुए थे। अब एक समस्या ने देखिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। उसके बाद इनको क्या हुआ, झाइयाँ होनी शुरू हो गई। अब झाइयाँ किसी भी कारण से हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं है, उसकी वजह से भी झाइयाँ हो सकती हैं। अब एक प्रॉब्लम ने ना कई प्रॉब्लम्स को जन्म देना शुरू कर दिया। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम होनी शुरू हुई फिर ऐसे सर्वाइकल का भी पेन होता सर्वाइकल था। का भी हाँ शुरू जी, हो गया? हाँ जी, सर्वाइकल को बहुत ज़्यादा पेन होता था हाँ मेरे हाँ को। तो ठीक है। सर्वाइकल का तो मैंने कहीं और से ट्रीटमेंट ठीक करा, है। तो वहाँ से आराम था। आराम था, ठीक पर है। पीसीओडी की जो दिक्कत थी और झाइयों की जो थी वो यहीं से मेरे को ठीक आराम हुई है। मिली। हाँ जी, अच्छा, हाँ जैसे जी। आपने 3 साल से आप परेशान थे, कितना आपने पैसा इलाज में खर्च किया होगा? ये तो हिसाब, जब आदमी को तकलीफ होती है तो आदमी मतलब पैसों के महीने लिए, के चार हाँ। चार पाँच हजार की आप हाँ जी, दवाइयाँ हाँ ले रहे जी, थे? हाँ जी, अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया मैंने। वो भी मतलब देखते थे, बोलते कोई नहीं, ये तो नॉर्मल है, हो जाएगा। पर मेरे को जो तकलीफ होती थी वो मुझे पता है। ठीक है। उनके देखिए, लिए जो हमेशा आपने देखी होंगी वीडियोस में, हम ये पूछते हैं कि पहले आपके जो ट्रीटमेंट चल रहे थे वो दवाइयाँ कितने की थी। हम हमेशा ये कंपैरिजन लेके आते हैं आपके सामने कि जो पेशेंट यहाँ पे आ रहा है, जब लोग बोलते हैं कि हम महंगे हैं, तो महंगा तब होता है ना कि पहले आप 4-5 हजार की दवाइयाँ ले रहे हो और यहाँ 20 हजार की हो, या फिर पहले आप 1000-1500 की ले रहे हो, हमारी 10 हजार की हो। अगर आप पहले भी 4-5-6 हजार की दवाइयाँ ले रहे हो और यहाँ आकर भी अगर दवाइयाँ उतने की हैं और आपको यहाँ पे आराम मिल रहा है, तो महंगे कैसे हुए? देखिए, ये सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। आप कई जगह कमेंट्स में भी लिख देते हो जाके कि इनका तो ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, हम तो स्टूडेंट हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते हो ना अफोर्ड, लेकिन अगर आप उस वाली जो समस्या है उस पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे,
वो एक समस्या ना और 2 से 3 लेकर आएगी जो कि केस आपके सामने है। कई बार ना हमें एक प्रॉब्लम होती है और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, या हम बस एक ऐसा ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं जो हमें बस टेम्पररी रिलीफ दे, परमानेंट पे हम काम नहीं करते हैं। वो हमें बहुत सारी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाता है, जो कि केस ये आपके सामने हम डिस्कस भी कर रहे हैं। मैम, आप वीडियो देखकर आए। हाँ जी, हाँ जी। वीडियो देखकर जब यहाँ पर आए, पहली बार आप कब आए थे? मैं नजफगढ़ में आई थी मतलब जनवरी कौन से महीने में आए थे, कुछ याद हो? मेरे को यहाँ अभी 8वें महीने की 8वां दवाई है। महीना हाँ हो जी, गया आपको हाँ जी। दवाई लेते 6 हुए? महीने की मुझे दवाई बोला था उन्होंने। 6 महीने की हाँ दवाई जी, बोली थी। कि 6 महीने आपको आप खानी वीडियो देखकर आए थे? हाँ जी। जब आप यहाँ पर आए, आपको डॉक्टर उपासना मिले थे? नहीं मैम, नहीं मिली। तो जब आपको नहीं मिले उस टाइम पे थोड़ा बुरा थोड़ा लगा? जब स्टार्टिंग में पहले दिन आई थी तो रिसेप्शन में अच्छी तरह हाँ, पूछा था कि मतलब उपासना मैम को ही दिखाना है, तो वो कह रहे कि वो तो ओपीडी में आती हैं, वैसे नहीं आती। जो हमारे और डॉक्टर हैं वो भी उन्हीं से ट्रेन है, हाँ, वो भी सेम वही दवाई देंगे जो मैम देगी। हाँ, हाँ, तो आप अगर उन्हीं से मिलना है तो आप ओपीडी में हम आपको कॉल करेंगे, और नहीं अगर करना है तो आप इनसे। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं पहले इनसे लेके देख लेती हूँ दवाई, अगर नहीं मुझे फ़र्क होगा फिर मैं मैम से मिलूंगी। पर हाँ। मुझे आराम होने लग गया, और जो मैम मुझे देख रही थी वो बहुत अच्छे तरीके से देखती थी, पूरी बात सुनती थी। हाँ, हाँ। देखिए, ये आपके सामने पेशेंट का फीडबैक है कि डॉक्टर उपासना नहीं मिले थे ओपीडी में, लेकिन फिर भी जो हमारे अदर डॉक्टर्स हैं, पहली बात वो हमारे द्वारा ही ट्रेंड है, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, हमारी दवाई और कहीं नहीं मिलती है। नजफगढ़ दिल्ली में हमारा अस्पताल है, दवाइयाँ भी यहीं से जाती हैं। तो अदर डॉक्टर्स भी हमारे वेल ट्रेंड हैं। प्लीज़ आकर ओपीडी में ये ना बोलें कि डॉक्टर उपासना होंगे तो ही हम इलाज शुरू करेंगे। डॉक्टर उपासना की देख रेख में यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन डेली बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज चलता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी है साथ साथ कि डॉक्टर उपासना पूरा रिसर्च पे भी काम कर रहे हैं, उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन सब संभाल रहे हैं। तो हमारा भी कहीं ना कहीं एक ये बनता है कि हम आकर ओपीडी में कोऑपरेट करें। अदर डॉक्टर्स जो हैं वो भी बीएमएस हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल ट्रेंड हैं, उनसे भी उसी तरीके से आपको दवाई मिलेगी जैसे डॉक्टर उपासना से मिलेगी। सपोज करिए कि अगर आप पीसीओडी का केस लेके आ रहे हो, जिस तरीके से रिपोर्ट नहीं बदलेगी उस तरीके से दवाई नहीं बदलेगी, क्योंकि दवाई हमारे यहाँ से ही जा रही है। मैम, आप खुश हो? हाँ जी। महंगा लगा ट्रीटमेंट? नहीं सर, हम महंगा तो तब होता है अगर ठीक नहीं ठीक होती नहीं होता है। प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ठीक हुई तो कोई महंगा नहीं है। अगर हम अपने शौक पे पैसे खर्च कर सकते हैं तो हमारी हेल्थ हमारी ज़रूरत है। आप ज़रूरतों पे खर्च करते टाइम मत सोचिए। आप जो भी बीमारी यहाँ लेकर आ रहे हो, हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको हम जड़ से ठीक करें और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दें, ताकि आप हमेशा के लिए हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, धन्यवाद।